कॉलेज में पीजी क्लासेस को बढ़ाने के लिए हमारी टीम ने पाया कि जो कमियां हैं, इसके लिए हम लोग आज प्रथम ज्ञापन हम लोग ने दिया। और यूथ कांग्रेस की कार्यशैली हमेशा आंदोलन वाली और सबको लेके चलने वाली होती है। तो उन्होंने अभी ये छोटे स्तर पे अपना ज्ञापन सौंपा है और छोटे स्तर पे प्रशासन को अवगत करा है कि इन मांगों को पूरा करिए। अगर ये मांगें कहीं पूरी नहीं होती तो इसका निश्चित तौर पे आप देखेंगे हम लोग अच्छा खासा बड़ा आंदोलन करेंगे और इसको लेकर हम जिला और प्रदेश तक भी जा सकते हैं। मैंने देखा है कि चाहे वो विधानसभा चुनाव हो या उसके बाद की स्थितियाँ हों, कांग्रेस ना खानों में बट गई है। ऐसे में कितनी चुनौतियाँ हो गई जिलाध्यक्ष के लिए? अगर मेरा जहाँ तक मानना है, कांग्रेस लगातार मेहनत करती आ रही है और लगातार मेहनत करेगी। और चूँकि हर क्रांति का आगाज़ युवाओं से होता है, तो युवा साथी पूरे कांग्रेस के साथ हैं। और आप आने वाले चुनाव में देखेंगे कि युवा जो हमारे कांग्रेस का है वो कैसे इन सब चीज़ों में बदलाव लाता है और कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाने का काम भी करेगा, तो युवा ही करेगा। चूँकि आप नए अध्यक्ष बने हैं, जिम्मेदारियाँ बहुत सारी हैं। ऐसे में आपको चाहे वो भाजपा हो या अदर पार्टियाँ हो, उनसे भी लड़ाई लड़नी है, सत्ता से भी लड़ाई लड़नी है, साथ ही जो आपके कांग्रेस में भी कुछ लोग हैं जो बगावती तेवर में हैं, उनसे भी लड़ाई लड़नी। ऐसे में कैसे कांग्रेस निपटेगी? मैं आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के सारे साथी, चाहे वो वरिष्ठ कांग्रेस हो, चाहे यूथ कांग्रेस, महिला विंग, सब एक साथ हैं। क्योंकि सामने जो हमारी अपोजिट पार्टी है वो कई तरह की बेईमानियां कर रही है। कोई वोट चोरी का आपने मुद्दा सुना होगा, आपने SIR जो चल रहा है इसमें भी घपले का सिस्टम है। इन सब मुद्दों को लेकर आप ये कहीं से कहीं तक नहीं है कि हमारी कांग्रेस में कोई बंटवारा है। इन सब मुद्दों को लेकर हमारी पूरी पार्टी एक है और इन सब मुद्दों को लेकर आगे के लिए भी खड़ी रहेगी। और भारतीय जनता पार्टी को हम सब मिलके मैसेज देंगे और बताएंगे कि अगर कांग्रेस पार्टी एक साथ लड़ाई लड़ती है तो हम निश्चित तौर पे जीत हासिल करेंगे। बड़ावाला विधानसभा में अधिकतर देखा गया है कि यहाँ कांग्रेस की विधायक है, उसके बावजूद भी वो मुखर होकर भाजपा का विरोध नहीं करती। आज स्थितियाँ ये बनी कि आपको भी सड़कों पर उतरना पड़ा। आखिर ऐसी स्थितियाँ कैसे हैं? चूँकि क्या होता है कि समस्याएं हर जगह होती हैं और अगर वो हमारी विधायक हैं तो आप ये मान के चलिए कि जो मुख्यमंत्री हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हैं और यहाँ के ज़िले में 1 सीट पे हमारी विधायक है, 5 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी और के विधायक बैठे हुए हैं। तो उनको भी अपनी लड़ाई लड़नी पड़ती है, उनको भी हर चीज़ लड़ कर हासिल करनी पड़ती है। तो इसके लिए भी हमारी पूरी कांग्रेस पार्टी उनके साथ भी है और वो लगातार पार्टी के विकास और ग्रामीण अंचल में लोगों के विकास के लिए काम करती हैं। ऐसा नहीं है कि वो कहीं शांत बैठी हैं या फिर वो पार्टी का विकास नहीं करना चाहती हैं। वो लगातार अपना कार्य कर रही हैं। चूँकि अकेली हैं, इकलौती विधायक हैं, तो संघर्ष करना पड़ता है। वो संघर्ष आप लोग को दिखता भी है। चूँकि आप ज़िले से 100 किलोमीटर दूर आज ज्ञापन में शामिल हुए, क्या आने वाले समय में भी ये जोश जारी रहेगा कि आप 100 किलोमीटर दूर भी अगर कांग्रेसियों की या फिर लोगों की अपनी एक समस्याएं होंगी, उनमें जिलाध्यक्ष को देखा जाएगा? मुझे ज़िले का दायित्व मिला है तो ज़िला चाहे 100 किलोमीटर में हो चाहे 150 किलोमीटर में हो, मैं ज़िले के प्रत्येक विधानसभा में उपलब्ध हूँ और प्रत्येक विधानसभा के लिए मैं जिलाध्यक्ष बना हूँ। तो कांग्रेस पार्टी का, यूथ कांग्रेस का जो भी युवा है वो मुझे कहीं भी बुलाएगा, मैं वहाँ उपस्थित रहूँगा। और ये जोश आज है और हमेशा बरकरार रहेगा। मैं नहीं भी रहूँगा तो भी बरकरार रहेगा। जो भी अध्यक्ष आएगा उसमें यही जोश रहेगा, क्योंकि यूथ कांग्रेस जोश की ही कांग्रेस है जो हमेशा ऊर्जा से भरी हुई रहती है। हम लोग ऊर्जा के साथ ही काम करेंगे। वो आपके मुख्य मुद्दे जिनको लेके आप अभी से लेके विधानसभा चुनाव तक काम करेंगे और लोगों तक जाएंगे और अपनी बात रखेंगे, वो क्या क्या रहेगा? मुख्य मुद्दे सबसे पहले तो युवाओं का रोजगार का रहेगा और ये जो महंगाई बढ़ रही है जिसको भारतीय जनता पार्टी लोगों को बहकाती है और कहीं ना कहीं हमारे क्षेत्र का आदमी पलायन के लिए मजबूर है। इन सब मेन मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी कभी बात नहीं करती है और जो किसी के काम के मुद्दे नहीं हैं उन सब चीज़ों में
उनको उलझा के रखती है। तो हमारा मेन मुद्दा ये रहेगा कि हमारा यहाँ का युवा सजग हो और पढ़ा लिखा हो, नशा मुक्त हो, नशे में ना हो और पलायन के लिए मजबूर ना हो, कम से कम अपने पैरों पे खड़ा हो। बड़ा मल्हार में विधानसभा की अगर बात करूं तो बड़ा मल्हार विधानसभा ने कई बार कांग्रेस पर भरोसा किया है। जैसे पहले प्रद्युम्न सिंह को चुनाव में मैदान में लेके आए आप और जिताया, उसके बाद वो भाजपा में चले गए, फिर रामसिया भारती आई, फिर भरोसा किया, पर स्थिति जस की तस है, ज़्यादा कुछ बदला नहीं है, ऐसा क्यों? चूँकि ये क्षेत्र हमेशा कांग्रेस पार्टी यहाँ मजबूत रही है। अब इसमें हम पार्टी का कोई दोष नहीं है। अगर कोई इंसान को सब लोग भरोसा करके वोट देते हैं, विधायक बनाते हैं, तो और वो पार्टी छोड़कर जाता है, तो ये उसकी बेईमानी है, ना कि पार्टी की बेईमानी। और कहीं ना कहीं पार्टी अपने कामों में खरी है, इसलिए बार बार यहाँ कांग्रेस पार्टी का नेता चुन के आता है और चुना जाता है और चुनाव जीतता भी है। और यहाँ पे लोग पसंद भी करते हैं कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि पूरी 6 की 6 विधानसभाओं में सबसे अधिक मत यहाँ पे कांग्रेस पार्टी को मिले और विधायक भी बने। तो कहीं ना कहीं यहाँ की मानसिकता कांग्रेसी है और लोग यहाँ कांग्रेस को पसंद करते हैं। मैं अगर स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क की बात करूं तो सड़कों की स्थितियाँ कुछ ठीक हुई हैं, पर शिक्षा की बात करूं और स्वास्थ्य की तो अभी भी स्थितियाँ जस की तस हैं। पूरे ज़िले में आप देखते होंगे कि स्थितियाँ बहुत ख़राब हैं। इनको लेके कांग्रेस का क्या रहेगा? जैसे कि हम लोग लगातार आंदोलन करेंगे, अगर कहीं भी कोई भी कमी पाई जाती है, जैसे हम लोग को जैसे ही पता चला यहाँ की कमी के बारे में, हमारे जो संगठन ने बैठ के चर्चा करी कि भैया पीजी क्लासेस यहाँ पे बहुत ज़रूरी हैं, हमारे किसानों के लिए यहाँ पे पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग तुरंत आंदोलन के लिए तैयार हैं। और कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी की कमी है और जो उनके सिटिंग एमएलएज बैठे हुए हैं उनकी कमी है कि वो अपने ज़िला में इतनी ज़्यादा संख्या में जीते हैं, तो कम से कम कॉलेज, शिक्षा और रोज़गार की जो भी व्यवस्था है वो दुरुस्त करें। ये थे हमारे साथ युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष, जिन्होंने बेबाकी से अपने सारे सवालों के जवाब दिए। साथ ही उन्होंने भाजपा के जो विधायक हैं उन पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि उन्हें अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए और उन्हें अपना काम करना चाहिए, ताकि लोगों को कम से कम जिन मुद्दों पर वो आए थे वो तो कम से कम अपनी पूरी करें।